हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश के कुछ न्यू सेंटेंसेस सीखेंगे जो आपके डेली टू डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो आइए लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हिज गर्लफ्रेंड इज़ क्वाइट स्केप्टिक, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं स्केप्टिकल। मीन्स अगर हमें बोलना होता है ना, यार उसकी प्रेमिका तो काफ़ी शक्की है, तो शक्की को हम क्या बोलते हैं, स्केप्टिक, या फिर हम बोल सकते हैं स्केप्टिकल। तो इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं, टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स होता है लुभावना, जो देखने में बहुत अच्छा लगे आपको। जैसे कि टुडेज डिनर सीम्स टू बी क्वाइट टेम्पटिंग, माई माउथ इज लिटरली वाटरिंग। आज का रात्रि भोज जो डिनर है काफ़ी लुभावना लगता है, मेरे मुंह से तो सचमुच में पानी आ रहा है। पानी आना मतलब माई माउथ इज लिटरली वाटरिंग। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ आया हो और अच्छे से आपने ये मन में बैठा लिया हो। तो आइए हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ही इज गेटिंग लिटिल क्रैंकी टुडे। क्रैंकी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा। क्या बताया, क्रैंकी का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना। तो ही इज गेटिंग लिटिल क्रैंकी टुडे मतलब वह आज थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हिज अननॉयंस टुवर्ड्स यू वाज क्वाइट एविडेंट व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू यू। अननॉयंस मीन्स होता है चिड़। क्रैंकी मैंने बताया था चिड़चिड़ा हो जाना। अननॉयंस मीन्स होता है कि भाई वो कि किसी की चिड़ दिखाई दे रही है। तो अगर आपको ये चिड़ वर्ड यूज़ करना हो तो आप अननॉयंस का यूज़ कर सकते हैं। तो एविडेंट मीन्स होता है अपेरेंट, मतलब होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका मतलब होता है क्वाइट विजिबल, जो भैया साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो हिज अनॉयंस टुवर्ड्स यू वाज क्वाइट एविडेंट व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू यू। जब वह आपसे बात कर रहा था तो आपके प्रति उसकी झंझलाहट या फिर चिढ़ काफ़ी स्पष्ट थी। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया हो। तो आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ही विल कम क्रॉलिंग टू यू। जैसे हम बोलते हैं ना, वह तो रेंगते रेंगते हुए तुम्हारे पास आएगा, तो उसके लिए हम इंग्लिश में क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रॉलिंग। ही विल कम क्रॉलिंग टू यू, वह रेंगते हुए तुम्हारे पास आएगा। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं ओवरलुक। ओवरलुक होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे इग्नोर हम वर्ड आज तक यूज़ करते आए हैं, तो आप ओवरलुक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वी शुड नॉट ओवरलुक दिस टॉपिक। मीन जैसे कभी एग्जाम में हम कोई टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वी शुड नॉट ओवरलुक दिस टॉपिक। हमें इस विषय को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड है एग्जिबिट। एग्जिबिट हो गया, आप इसकी जगह डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मीन्स दिखाना, शो करना। तो शी इज़ ट्राइंग टू एग्जिबिट, डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेट हर सेल्फ वेरी इनोसेंट। वह खुद को बहुत ही मासूम दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आइए नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू एनलाइटन यू विद नहीं आएगा, आई एम सॉरी, ये विद नहीं है। आई वॉन्ट टू एनलाइटन यू रिगार्डिंग दिस स्पाइसी न्यूज़। एनलाइटन का मतलब होता है कि किसी बात किसी चीज़ के बारे में आपको बताना या फिर सूचित करना, इन्फॉर्म करना। तो आप इन्फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, बट एनलाइटन थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा सुनने में, तो आप एनलाइटन वर्ड ही यूज़ कीजिए। तो आई वॉन्ट टू एनलाइटन यू रिगार्डिंग दिस स्पाइसी न्यूज़, मैं आपको इस मसालेदार खबर के बारे में बताना चाहता हूँ या फिर सूचित करना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं कम्बैट। इसकी जगह हम वैसे तो फाइट यूज़ करते ही हैं, बट फाइट की जगह आप कम्बैट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आज से आप हैबिट बना लीजिए कि जहाँ पे भी आपको फाइट यूज़ करना हो, आप फाइट यूज़ ना करके कम्बैट यूज़ करेंगे। तो वी नीड टू कम्बैट अगेंस्ट जेंडर डिस्पैरिटी। हमें लैंगिक असमानता के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वैसे तो नहीं किया होगा, बिकॉज ये हमारा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।